नमः नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे यूपी पीएचडी की हो, चाहे नेट जेआरएफ की, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको अलंकार के बारे में, अगर आपको अलंकार समझ में नहीं आता तो उसके लिए यहाँ पर है अलंकार। अनुप्रास अलंकार लक्षण वर्ण साम्य अनुप्रास छेक वृत्त गतो द्विधा सो अनेकस्य सकृत पूर्व एकस्याव्यस्य सकृत पर है। व्यंजन वर्णों की समानता होने पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास दो प्रकार का होता है। पहला छेका अनुप्रास, दूसरा वित्तानुप्रास। पहला छेका अनुप्रास क्या है? ततो अरूप परिस्पंद मंदीकृत वयुः शशि। क्या है? दधे काम परीक्षा स कामिनी गंड पांडुताम। इसके बाद क्या है? वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में वृत्त 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। उपनागरिका माधु व्यंजक वर्णे रूप नागरिको उच्यते। एक ही वर्ण की या अनेक वर्णों की अनेक बार अगर वृत्ति हो तो क्या होता है? वहाँ पे वित्तानुप्रास होता है। अनुप्रास का जो है 2 प्रकार का होता है, छेकानुप्रास और वित्तानुप्रास। हमने देख लिया छेकानुप्रास और वित्तानुप्रास। ये अनुप्रास जो है ना, वो एग्जाम के टाइम अगर आ जाते हैं तो दिमाग घूम जाता है, क्या करें। दूसरा है यमक अलंकार। वीडियो पूरा देखिएगा। यमक अलंकार का लक्षण है सत्य पृथक थार्या व्यंजन स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तने वावृत्त या मांक विनिक्यते। भिन्न प्रकार के अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। भिन्न प्रकार के अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति अगर एक ही क्रम में हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है नव पलाश पलाश वनम पुरम। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग पराग पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत स सुरभ सुरभ सुमनो भरे। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में प्रथम पलाश का अर्थ पत्र और द्वितीय पलाश का अर्थ ढाक है। यहाँ हमें यमक अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का लक्षण है श्लिष्टैः पदैर अनेकार्थ अभिधाने श्लेष उच्यते। जहाँ एक पद में एक से अधिक पद चिपके रहते हैं वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफल त्वमेति बहुसाधनता। प्रस्तुत उदाहरण में विधौ इस पद पर विधि शब्द और विधु शब्द के सप्तमी एक वचन इकार उकार वर्णों के स्थान पर औकार रूप हो जाने से क्या है? श्लेष अलंकार है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लक्षण। अगला है उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदर श्याम उत्दीयते। स्पष्ट रूप से कथित सुंदर श्याम को उपमा कहते हैं। यह साम्य क्रियागत गुणवत भेदों से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। क्रियागत साम्य, गुणगत साम्य, गुण क्रियागत साम्य। ये उपमा अलंकार का भेद है। रूपक अलंकार अगला है। लक्षण है तद रूपकम भेदो उपमा उपमान में योह। अर्थात उपमान और उपमेय के अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद पाया जाना ही रूपक है। उदाहरण है पर्याप्त पुष्य स्तबक स्तनाभ्य स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोह सभ्य। इसका उदाहरण है उत्प्रेक्षा। अगला अलंकार है। लक्षण है संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य शमीनयत। जहाँ प्रकृति की अर्थात उपमेय के उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षातीव आंचनम नभः असत
पुरुष से वेद दिष्टि विफलताम गता। अंगों में अलंकार सा लेप हो रहा है, आकाश से काजल की वृष्टि हो रही है। असत पुरुष की सेवा के समान दिष्टि विफल हो गई है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। लिम्पतीव तमो अंगानि वसति वांछनम न भय। असत पुरुष विषय जो है अंगों में मानो अंधकार सा लेप हो रहा है। ये उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये यूपी पीएचडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलंकार है। अगला है संदेह अलंकार। संदेह का लक्षण है संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधित है, अर्थात उपमेय में उपमान का कवि प्रतिभा से वर्णित संशय संदेह नामक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है अयम मार्तंडः किं स खलु तुरंगे सप्तवीतः कृशानु किं सर्वा प्रसरति दिशा नैष नियतं कृतान्तः किं साक्षान्म महिषवहनो असाविति पुनः क्षमालोक्याजो त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः। क्या यह सूर्य है? नहीं, वह तो 7 गोड़ों से युक्त होता है। तो क्या यह अग्नि है? नहीं, वह तो नियम रूप से सभी दिशाओं में नहीं फैलता। तो क्या यह साक्षात यमराज है? नहीं, वह महिष रूपी वाहन वाला है। यहाँ उपमेय भूत राजा में उपमान भूत सूर्य आदि संशय से कवि कल्पना प्रसूत वर्णन है। यहाँ संदेह अलंकार है। दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, यही हम कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।